9 फुट लंबा और 7.5 फुट चौड़े जगह में आप कैसे स्टेयरकेस यानी सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसके पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले ये यहाँ से लेके वहाँ तक लंबाई है 9 फुट है और चौड़ाई जो है 7.5 फुट है। तो पहले मैं आपको स्टेयरकेस दिखा देता हूँ। देखिए, स्टेयरकेस चलने के बाद पहला लैंडिंग ये रहा, उसके बाद एक स्टेप के बाद दूसरा लैंडिंग ये रहा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर शुरू हो जाता है। जो एक फिनिश फ्लोर से फिनिश फ्लोर की जो हाइट है, आमतौर पे जो रेसिडेंशियल का होता है वो 10 फुट का होता है, तो सेम इसमें भी 10 फुट का है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके जो हमारा स्टेयरकेस है इसके पूरे डिटेल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा चौड़ाई है, यहाँ से लेके चौड़ाई यहाँ तक है 7 फुट 5 इंच है, ठीक है। तो 7 फुट 5 इंच है। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ये मेरे पास टेप है, इन्हें बता भी सकता हूँ, और चूंकि मैंने इसका डिटेलिंग किया है तो मुझे पता है। यहाँ से यहाँ तक 3 फुट है, ठीक है। और यहाँ से ये स्पेस यानी फर्स्ट फ्लोर, ये जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, तो ये लैंडिंग से ऊपर का जो ये है, ये भी यहाँ इधर इतना 3 फुट है, 6 फुट हो गया। और बीच में ये देखिए, यहाँ पे ये स्पेस है 1 फुट 7 इंच का। ये यहाँ से आप यहाँ तक अगर इससे प्लम्ब डाल के यानी शाउल डाल के यहाँ से दोनों का डायमेंशन चेक करेंगे तो 1 फुट 7 इंच का ये स्पेस है। 1 फुट 7 इंच का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले हम यहाँ पे रेलिंग जब लगाएंगे तो इसमें स्पेस होना चाहिए, रेलिंग में भी जगह होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक स्टेप यहाँ पे आ रहा है, चूंकि मेरा एक लैंडिंग यहाँ है, एक स्टेप के बाद ये, फिर दूसरा लैंडिंग यहाँ है, चूंकि इस घर में 2 लैंडिंग है। तो पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरा ये फ्लोर है, ये फ्लोर मान लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है वो 10 फुट है, 3 मीटर आप कह सकते हैं, ठीक है आमतौर पे। लेकिन 10 फुट जो हाइट है तो उसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पे क्या है कि मेरा एक लैंडिंग स्टार्ट हो जाता है सबसे पहले, फिर एक स्टेप 9वां, और ये 10वां पे दूसरा लैंडिंग है। 10 11 12 13 14 15 16 17 पे मेरा ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, ठीक है। सम नहीं होना चाहिए, और कहीं 19 भी होता है, और कई ऐसे स्टेप्स हैं, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप देख लेंगे कि कितना होना चाहिए। लेकिन इक्वल जो सेम नहीं होना, सम जो होता है ना प्लस में, वो सम नहीं होना चाहिए, यानी 2 से भाग करेंगे तो भाग नहीं होना चाहिए ऐसे। तो हम अब नीचे उतर रहे हैं। देखिए, इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक तो स्पेस कम है मेरा, ठीक है, और दूसरा ये राउंड शेप है। कोई भी भारी सामान या फिर जिसकी लेंथ ज़्यादा हो अगर ले जाना हो, ठीक है, तो यहाँ से हम ले जाएंगे, हल्का क्रॉस करके हम फर्स्ट फ्लोर पे ले जा सकते हैं। पहला, अगर ये यू शेप में ये स्टेयरकेस होता थोड़ा और लैंडिंग पीछे की तरफ होता तो उसमें क्या दिक्कत होती कि हम सामान वगैरह नहीं ले जा सकते। दूसरा क्या था कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम उठाते हैं यहाँ से, तो जो रेलिंग लगाते इसके ऊपर, तो रेलिंग और इस रेलिंग के बीच में स्पेस नहीं रहता है। ये दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेयरकेस बनाते समय यहाँ टोटल जो है यहाँ तक एक लाएंगे ये जो फ्लाइट आता है यहाँ तक लाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा इससे यहाँ से यहाँ तक सटा देंगे, यहीं से सट के। तो चूंकि आप सटने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, यहाँ प्लास्टर करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ अगर ये यहाँ सटा होता तो प्लास्टर करने में भी दिक्कत होगा, फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, रोशनी भी आती है इससे, तो इसका ध्यान रखें कि यहाँ गैप होना चाहिए, कम से कम 4 इंच का गैप रखें अगर ऐसे ही फ्लाइट मोड़ रहे हैं यहाँ से। तो देखिए, जो मेरा पहला स्टेप है मैं आपको मेजर करके ही दिखा देता हूँ, चूँकि आप भी कहेंगे तो आपको भी आसानी होगी। देखिए, मैं जैसे आप बोलेंगे एमएम में देखना चाहें, एमएम में या फुट में। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाग करूंगा टोटल हाइट है उससे। अगर नया बना रहे हैं तो टोटल आपका जो हाइट है फ्लोर से फ्लोर तक जितना ले जा रहे हैं उसको ले लें। उसके बाद आप डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कितना का है, देखिए 150 mm, ठीक है। और इधर से मैं देखूं थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 6 इंच अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 6 इंच का है, ठीक है। ये भी 6 इंच है, ये भी हाइट 6 इंच है। तो 6 इंच है तो कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए 6 इंच है तो बहुत से लोग कहते हैं कि 6 इंच है तो यहाँ पे जब पत्थर लगेगा तो वो ज़्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्थर जब मान लीजिए लगेगा तो पत्थर जब इस फ्लोर पे लगेगा तो ये फ्लोर का जब हाइट उठेगा और यहाँ से 6 इंच आएगा तो इसका भी हाइट उठ गया, तो जितना अभी बना हुआ है उतना ही बाद में भी बना हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 6 इंच है तो बाद में जाके 5 इंच हो जाएगा या फिर 7 इंच हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना अभी है उतना ही रहेगा। और वहीं दूसरी बात करें इसकी, देखिए ये राइजर तो आपने देख लिया 6 इंच और ट्रे देखिए 10 इंच का है, ठीक है।
10 इंच है वो आप डिवाइड भाग कर सकते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है 10-10 इंच करके आप लेके जाएंगे तो इतना रहता है। उसके बाद ये 3 फुट का ये लैंडिंग है, तो 3 फुट का वो लैंडिंग है, 3x3 का ये लैंडिंग हो गया, फिर एक स्टेप हो गया, फिर ये ऊपर चला गया। तो कुल मिला के बात यही है कि जब आप बनाएं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप स्टेयरकेस से स्टार्ट करते हैं तो जो आपका ये डोर फ्रेम है, मान लेते हैं ये डोर फ्रेम, तो यहाँ पे जो पहला जो आप राइजर खड़ा करेंगे, तो राइजर खड़ा करने के लिए क्या है, अगर ये मान लीजिए यहाँ नहीं होता तो यहाँ से 20 से 25 mm पीछे ये राइजर खड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे पहला। और यहाँ पे देखिए यहाँ मार्जिन है ना, ये डोर फ्रेम से राइजर की दूरी कम से कम 1 इंच प्लस है, तो वही 1 इंच हुआ 25 mm। तो यहाँ पे है, क्यों इसलिए है क्योंकि देखिए जब यहाँ पे हम पत्थर लगाएंगे तो 18 से 20 mm का पत्थर होता है, तो उसके पीछे मसाला भी चाहिए, कम से कम 17-18 mm का होता है पत्थर, जो अच्छा क्वालिटी का होता है, या 20 mm का। तो उसके पीछे हम जब मसाला भरेंगे तो पहला राइजर यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या है कि ये चौखट के ऊपर नहीं चढ़ेगा, चौखट के बराबर से ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद पहला यहाँ, तो जितना इधर बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं कि ट्रेड ये जो है ये बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। मान लेते हैं कि अभी कितना है, ये अभी मेरा अप्रॉक्स 10 इंच का है, तो ये 10 इंच ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। जैसे यहाँ से हम खड़ा करें तो अभी करेंगे तो 1 इंच इधर बढ़ गया, 11 इंच। फिर यहाँ के लिए राइजर जो स्टार्ट करेंगे तो ये 10 इंच होगा, तो ये 10-10 होते चला जाएगा। जो जितना भी स्टेप है ये सब जो ट्रेड जिसको बोलते हैं, ये 10 सब 10 जाएगा, और हाइट भी 10 ही 10 जाएगा, जैसे ये देखिए। और यहाँ हम बात करें ये जो है मेरा, तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ देखिए लैंडिंग, तो लैंडिंग में जब ये बढ़ेगा, ठीक है, 3 फुट का ये लैंडिंग है, तो इधर है तो इधर इसका स्टार्टिंग आएगा, ठीक है, जितना उधर जाएगा इतना स्टार्टिंग आएगा, तो ये बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पे जितना कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर के समय बनता है फिनिश भी उतना ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सेम वही कंडीशन होगा। और यहाँ से देखिए पहला स्टेप, यहाँ लैंडिंग पहला स्टेप, ठीक है, उसके बाद ये फिर एक लैंडिंग, और लैंडिंग के बाद हमसे जितना इक्वल हम आए थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8वां में वहाँ गया, तो ये यहाँ से 8वां में वापस चला जाएगा। तो कुल मिला के यही है स्टेयरकेस के बारे में सारी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।